हे देयर, वेलकम बैक इन्वेस्टिंग नॉलेज, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। यदि आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं और आपको स्टॉक या इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए इन 3 तरीकों पर बात करने वाले हैं। आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अच्छा होगा? फर्स्ट, म्यूचुअल फंड। सेकेंड, इंडेक्स फंड। थर्ड, स्टॉक। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इनके सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ सेम होता है। तो आप इन तीनों इन्वेस्टमेंट के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, शेयर, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के थ्रू। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी गारंटी नहीं देता कि आप इसमें कितना % से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। और कभी कभी पैंडेमिक या क्रैश के टाइम पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपका लॉस भी हो सकता है। मगर हम बात करें FD, RD, तो इसमें फिक्स्ड होता है कि आप अपने पैसे को इतना % से ग्रो कर सकते हो, जैसे 5 से 8%। और स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर भी आपको इसमें कोई भी लॉस नहीं होने वाला। हाँ, मगर आप में इसमें पैसे को ग्रो करते हो तो 10 से 12 साल लग जाएंगे सिर्फ आपके पैसे को डबल होने में। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि लोग इन सब में इन्वेस्ट करते क्यों हैं? तो इसका आंसर ये है कि अगर हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर में ग्रोथ होती है जो पिछले 50 से 60 ईयर से होती आ रही है, तो FD के इन्वेस्टर को 5 से 8% तक ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मगर हम इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जैसे 10%, 15%, 20% या उससे भी ज़्यादा। तो ये छोटे से छोटे फ़र्क से लॉन्ग टर्म में बहुत काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम बात कर रहे हैं 4 दोस्त के बारे में, अमन, आलोक, विनोद और प्रकाश, जो स्कूल टाइम से साथ हैं। इन्होंने साथ में स्कूल और कॉलेज कंप्लीट किया। 4 फ्रेंड्स जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेम पैकेज पे जॉब लगा। कुछ टाइम बाद चारों फ्रेंड्स को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। वो लोग बचपन से ही फैमिली एंड रिलेटिव से यही सुनते आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, इनमें सबके पैसे डूब जाते हैं वगैरह वगैरह। फिर इन लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया, बहुत से बुक रीड किए। उसके बाद इन लोग का पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। तो दोस्तों, अब हम बात करें अमन के बारे में। तो अमन ने डिटेल एनालिसिस करता था, कंपनी को अच्छे से रिसर्च करता था और अमन ने शेयर बाई करना सही समझा। आलोक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं था। प्रकाश, उसने भी इंडेक्स फंड को चूज़ किया और उसमें भी उसने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसके पास भी उसका पूरा टाइम फैमिली और जॉब में चला जा रहा था। लेकिन एक फ्रेंड विनोद स्टॉक मार्केट में बिलीव नहीं करता था, उसे अभी भी स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग लगता था। इसलिए उसने इन्वेस्टिंग के लिए RD मतलब रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना सही समझा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि इन लोगों ने कितने % से अपने पैसे को ग्रो किया। अगर हम बात करते हैं विनोद की, जो RD में इन्वेस्ट करना सही समझा, जो हर मंथ 500 रुपया RD में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे 40 ईयर बाद उसका टोटल वैल्यू ऑलमोस्ट 19.5 लाख रुपीज़ हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लाख रुपीज़ हुआ और उसने रिटर्न कितना कमाया? तो 16.5 लाख ऑलमोस्ट वो कमाया, जो कि 8% के CAGR से ग्रो करता है। अब बात करते हैं आलोक की। इसने भी म्यूचुअल फंड में 500 पर मंथ SIP स्टार्ट किया था, जो 40 साल बाद 15% के CAGR से ग्रो हुआ, जिससे इनका टोटल वैल्यू 16,72,000 अप्रॉक्स हो गया और इनका इन्वेस्टिंग अमाउंट भी 3 लाख था और इनका एस्टिमेटेड रिटर्न कितना हुआ? तो 16,42,000। और अगर हम बात करें प्रकाश, जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके इसने भी सेम वही रिटर्न 15% के CAGR से अपने पैसा को ग्रो किया, जो कि आलोक से मैच करता है। अमन, जो स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था, जिसको पता था मैं बस थोड़ा सा अगर रिसर्च करता हूँ और मैं अगर थोड़ा सा मेहनत करूँगा तो मैं बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। अमन ने कुछ कंपनीज पे बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस किया और कुछ शेयर को अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया और अपने शेयर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी किया। अब डाइवर्सिफाई क्या होता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किसको कहते हैं, वो हम अपने आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे।
तो अमन ने भी सेम वही 500 रुपया पर मंथ स्टार्ट कर दिया, जिससे वो शेयर बाई करता था। और जब ये मेहनत करता था तो रिजल्ट भी मिलना पक्का था। विप्रो जैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना सही समझा और इनको 20% से इनका पैसा ग्रो हुआ, जो कि 40 साल बाद इनका टोटल वैल्यू अप्रॉक्स 8.9 करोड़ रुपीस हुआ, जो कि इनका इन्वेस्टेड अमाउंट भी सेम था 3 लाख रुपीस, और इनका एस्टिमेटेड रिटर्न 8.8 करोड़ ऑलमोस्ट इनका प्राइस हुआ। अगर अमन को पता है कि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन भी होता है जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए अमन ने 500 RS पर मंथ इन्वेस्ट किया, पर उसने 7% का स्टेप अप किया, जिसमें वो पर ईयर 7% पैसे को इंक्रीज करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उनका टोटल अमाउंट 12.43 करोड़ रुपीस हो गया, जिसमें से इनका इन्वेस्टेड अमाउंट 11,97,000 रुपये हुआ, और इनका एस्टिमेटेड रिटर्न जो था ऑलमोस्ट 12 करोड़ 31 लाख रुपीस हो चुका है। तो अब हम समझते हैं कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। अगर हम बात करें इंडेक्स फंड की, तो इसमें हमें एवरेज रिटर्न मिलता है, मतलब जितना रेट से निफ्टी या सेंसेक्स ग्रो होता है उतना ही रिटर्न हमको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें पास्ट 40 ईयर्स की, तो निफ्टी और सेंसेक्स ने 15% का एनुअल ग्रोथ रेट दिखाया है। और यही हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स की, तो निफ्टी 50 से हमें रिटर्न ज़्यादा भी मिल सकता है या फिर कम भी मिल सकता है। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड ये कभी भी बैंकक्रप्ट नहीं होता, तो यहाँ पे आपका पैसा डूबने का चांस बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वजह से मार्केट क्रैश भी होता है तो ये मैक्सिमम 50 से 60% तक नीचे जाते हैं और फिर रिकवर कर लेते हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था या 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था तब। मगर आज 2024 में मिस्टर मार्केट ऑल टाइम हाई पे अभी भी चल रहा है। मगर अब बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक की। यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेते हो, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में अपना टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो तो आप अपने रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हो। आपने सही रिसर्च नहीं किया कंपनी के बारे में तो कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो सकती है और आपको लॉस भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि लोग डायरेक्ट स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि 10 साल में पैसा 10 गुना हो सकता है, या फिर उससे पहले भी आपका पैसा 10 गुना हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में फिर लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आपने बहुत सारे टीवी पे ऐड देखा होगा कि म्यूचुअल फंड ले लो, ये आपको फाइनेंशियली फ्री करेगा, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला चीज़ कि ये मार्केटिंग के थ्रू म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा बिकता है। तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा इसलिए है क्योंकि आज भी लोग इंडिया में गोल्ड, FD को अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और इसका डिसएडवांटेज, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है कि हम उसमें इन्वेस्ट करें। आप अगर स्टॉक मार्केट में न्यू हो तो आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता भी नहीं होगा, और आप म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास उतना टाइम होता तो आप इतना ही रिसर्च करके खुद का शेयर बाय करके और भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते थे। मगर हम बात करें इंडेक्स फंड की, तो इसमें आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इंडिया की टॉप 30 या टॉप 50 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हो, जिससे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी उसी रेट से ग्रो होगा। और बहुत सारे गुड इन्वेस्टर भी यही बोलते हैं कि इंडेक्स फंड इज़ बेस्ट, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसको ट्रैक करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते हो तो आप उन फंड मैनेजर पे शर्त लगाते हो कि कौन सा घोड़ा लंबी रेस तक दौड़ेगा। फंड मैनेजर के पास बहुत से रेस्ट्रिक्शन होते हैं जिससे वो अपने बिना फ्रीडम के साथ वर्क करते हैं, जिसको उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। तो हम लोग आने वाले वीडियो में इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड पे अलग से वीडियो बनाएंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर से वॉच कीजिएगा। म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट बहुत होती है जो आपके पैसे से ही की जाती है, जो कि एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% तक होती है। अगर जब हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केटिंग बहुत कम होती है, ना के बराबर मार्केटिंग होती ही नहीं है।
तो इससे आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो जाता है, 0.1 to 0.5% तक। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में तो आप इंडेक्स फंड में सिंपली इन्वेस्ट करके 15% का एनुअल रिटर्न ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर देना, हम कमेंट में आपको जवाब ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।